नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग विधान परिषद का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। 82107585 पे या आपका नंबर दे दिया गया है। पहला प्रश्न पूछा गया था, वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होने से वाष्पीकरण की दर आपका बढ़ती चली जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक परमाण्विक है? आपका परमाण्विक आपका हीलियम है। सफाई के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त साबुन का विलयन धुंधला दिखाई देता है। इस तथ्य का कारण यह है कि साबुन मिशेल प्रकाश चित्रांतरण कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो आपका कोशिका व्यक्ति जो जंतु कोशिकाओं में आपका नहीं पाया जाता है। स्तनधारियों नाइट्रोजन को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? तो यूरिया के रूप में स्तनधारियों में उत्सर्जित करते हैं। द्रव बूंदे को संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो आपका निम्नलिखित में से कार्य एक सदिश राशि है। संवेग, दाब, ऊर्जा ये सभी अदिश राशि हैं। सभी प्रश्न में 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर का एनालिसिस करवा रहा हूं, लेकिन प्रश्न अच्छी तरह से दिख नहीं पा रहा है, इसलिए आपको पीडीएफ जरूर भेजें कमेंट बॉक्स में। या प्रश्न याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मैं आपको 18 नंबर से एनालिसिस करवा रहा हूं क्योंकि ये सभी प्रश्न दिख नहीं रहे अच्छे से। एक था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1947 में आज़ाद भारत की सरकार इससे संबंधित घोषणा सिंगापुर से किए थे 1943 में। एक पूछा गया था आपका फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करते थे? 10 डिग्री पृथक करता है। इनमें से किस प्रधानमंत्री अफ्रीकी एशिया एकजुटता को भारत के विदेश नीति को केंद्रीय तत्व के रूप में आरंभ किए? तो नरेंद्र मोदी भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री जो अफ्रीकी एशिया एकजुटता को भारत की विदेश नीति के केंद्रीय के रूप में कार्य किए हैं। आपका निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष संचालित किया जाता है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के द्वारा। निम्नलिखित में किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा स्थलीय सीमा? तो बांग्लादेश के साथ। यह आपका 4000 किलोमीटर सीमा साझा करती है। सबसे कम आपका अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करती है भारत। एक पूछा गया था, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो निम्नलिखित में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मूड़ी है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है? तो वृत्त हिमालय और जास्कर के बीच स्थित है। एक पूछे, भारत के निम्नलिखित में राज्य को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आपका राजस्थान, दूसरा आपका महाराष्ट्र, तीसरा आपका कर्नाटक और चौथा आपका तमिलनाडु। मतलब सबसे ऊपर राजस्थान है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र है, उसके बाद आपका कर्नाटक, उसके बाद आपका तमिलनाडु है। एक पूछे थे, भारत के किस द्वीप को उद्गम ज्वालामुखी कहा जाता है? तो बेरन ज्वालामुखी को उद्गम ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है भारत में। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया था? तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश आपका बलवंत राय मेहता ने किया था। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस कब शुरुआत किए थे। भारत के मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल पर आधारित का उद्देश्य क्या है?
भारी उद्योगों का स्थापना करना जो पूंजी साधन थे। बंदरगाह किस प्रस्थल में क्या उत्खनन से प्राप्त होता है? तो लोथल से उत्खनन प्राप्त होता है। द्वितीय नवीकरण में किस धातु का प्रमुख योगदान है? द्वितीय नवीकरण में सबसे ज़्यादा प्रमुख योगदान आपका लोहा का है। भारत में कोई कृषि योग्य भूमि जिसे 1 वर्ष से अधिक लेकिन पौधे वर्ष से कम की अवधि के लिए उत्कृष्ट बिना जोते छोड़ दिए तो क्या कहते? तो चालू प्रतिभूमि से इतर प्रतिभूमि कहा जाता है। निम्नलिखित में कथन पर मूल अधिकार निर्देशक तत्व के संदर्भ पर विचार कीजिए। संविधान में लोगों को मूल अधिकार देता है। संविधान में लोगों को मूल अधिकार देता है, ये राइट है। परंतु निर्देशक तत्व आपका सरकार के लिए राइट है, यह भी। मूल अधिकार न्याय है, ये भी सही है। परंतु निर्देशक तत्व नहीं है क्योंकि उनका न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं किया सकता। दोनों ए और बी दोनों सही है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 156 के भाग 3 के जरिए कितने अंचलिक परिषद स्थापित किए गए थे? तो 5 अंचल स्थापित किए गए थे। इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। भारत में संघीय परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती? तो संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है। भूमध्य सागर जलवायु को सर्वाधिक स्पष्ट अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु है। जिमी वेल किसका संस्थापक था? तो जिमी वेल्स आपका विकिपीडिया का संस्थापक है। एक पूछा गया था आपका एनसीसी का आदर्श वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा? तो एकता और अनुशासन का एनसीसी का आदर्श वाक्य है। एक पूछा गया था भारत में 21 मई का दिन किस रूप में मनाया जाता? तो भारत में 21 मई का दिन आपका राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाने वाला दिन है। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 ईस्वी में पारित किया गया। इसी समय बना था। भारत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल आपका वारिंग हेस्टिंग था। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकार किसे नियुक्त किया था? गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद को नियुक्त किए थे। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया था? विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया था। बिहार दिवस आपका 22 मार्च को और जल दिवस भी आपका 22 मार्च को ही मनाया जाने वाला दिवस है। अल्फा क्या है? अल्फा एक प्रकार की घास की मैदान है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन के तीनों देशों से घिरती? तो आपका सिक्किम राज्य है जो भारत का नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करती है। एक पूछे दल बदल निरोधक कानून किस संविधान के संशोधन विधेयक से संबंधित? तो आपका 52वां संविधान संशोधन संबंधित है। यह आपका 1985 ईस्वी में किया गया। उसे भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। एक पूछा गया सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो सर्वाधिक लवणता आपका मृत सागर में पाई जाती है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक आपका अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम वर्ष तक शासन किया। मात्र 30 वर्ष तक ही इसने शासन किया था, खिलजी वंश। एक पूछा था एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना निर्यात होना ना ही आयात होना। राइट, इसका आंसर डी हो जाएगा आपका।
नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक आपका कुमार गुप्त थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आपका धर्मपाल थे। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया किसने? जलाउद्दीन खिलजी का सेनापति बख्तियार खिलजी ने जलाया था। एक पूछा था भारतीय नौसेना के दक्षिण नौसेना कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर? तो आपका कोचि में स्थित है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच जल को विभाजित करता है? तो सतपुड़ा पर्वत विभाजित आपका करता है। एक वजह पहली बार किस महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो आपका पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका आशा पूर्णिया देवी को दिया गया था। एक दिया गया था 2022 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो एनी एनोक्स को प्रदान किया गया था। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। और PDF चाहिए तो वही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं 8210007585 के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।